In a right-angled triangle, the sum of the areas of the two smaller squares equals the area of the square on the hypotenuse. अस्सलामुअलैकुम। ज्योमेट्री में कुछ उसूल बिल्कुल बुनियाद की तरह होते हैं और पाइथागोरस थ्योरम इनमें से एक है। लेकिन कभी सोचा है कि अगर हम इस उसूल को उल्टा करके देखें तो क्या होगा? आज हम इसी दिलचस्प सवाल का जवाब ढूंढेंगे और स्टेप बाय स्टेप कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम को साबित करेंगे। इस सबूत को समझने के लिए हम एक लॉजिकल सफर पर चलेंगे। हम सबसे पहले देखेंगे कि ये थ्योरम असल में है क्या, फिर हम सबूत के लिए एक खास ट्रायंगल बनाएंगे और आखिर में नंबर्स के जरिए इसकी तस्दीक भी करेंगे। तो चलें अपने पहले सेक्शन से शुरू करते हैं। किसी भी चीज का कॉन्वर्स या उलट समझने के लिए हमें पहले उसकी असल लॉजिक को देखना पड़ता है। आइए देखते हैं कि ये मशहूर थ्योरम को कैसे उलट देता है। अच्छा, तो यहाँ फर्क बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। देखें, असल थ्योरम में हमें 90 डिग्री का एंगल दिया जाता है और हम ये साबित करते हैं कि साइड्स का आपस में ये ताल्लुक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू c स्क्वायर। लेकिन इसके कॉन्वर्स में कहानी बिल्कुल उलट है। यहां हमें साइड्स का ताल्लुक पहले से दिया गया है और हमारा काम ये साबित करना है कि एंगल वाकई 90 डिग्री का है, यानी जो एक में गिवन है वो दूसरे में प्रूफ है। चलें अब अपने सबूत की बुनियाद रखते हैं। हम एक ऐसे ट्रायंगल यानी ABC से शुरुआत करेंगे जिसके बारे में हमें एक खास बात मालूम है। तो ये है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, एक ट्रायंगल ABC। हमें इसकी साइड्स के बारे में सिर्फ एक बात मालूम है कि वो इस कंडीशन को पूरा करती हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम बात नोट करने वाली है, हमें अभी तक ये नहीं पता कि इसमें कोई राइट एंगल है भी या नहीं। और यही वो बड़ा सवाल है जिसे हमें हल करना है। क्या साइड्स के बीच ये खास ताल्लुक इस बात की गारंटी देता है कि एंगल A एक राइट एंगल ही होगा? तो हम उस नामालूम एंगल को साबित कैसे करेंगे? हम यहाँ एक बहुत अच्छी टेक्निक इस्तेमाल करेंगे। हम एक नया रेफरेंस ट्रायंगल बनाएंगे, एक ऐसा ट्रायंगल जिसके बारे में हम सब कुछ जानते होंगे, और फिर हम इन दोनों का आपस में मुकाबला करेंगे। ये है हमारा कंस्ट्रक्शन प्लान। हम एक नया ट्रायंगल DEF बनाएंगे। इसकी दो साइड्स यानी DF और DE हमारे पिछले ट्रायंगल की साइड्स यानी AB और AC के बिल्कुल बराबर होंगी। और सबसे अहम कदम, हम जानबूझकर इनके दरमियान का एंगल यानी एंगल D ठीक 90 डिग्री का बनाएंगे। अब चूंकि हमने खुद ट्रायंगल DEF को राइट एंगल के साथ बनाया है, तो हम पूरे यकीन से कह सकते हैं कि इस पर असल पाइथागोरियन थ्योरम लागू होता है। इसका मतलब है कि इसकी साइड्स भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर वाली कंडीशन को पूरा करेंगी। ठीक है, तो अब सबूत का सबसे अहम हिस्सा आ गया है। अब हम दोनों ट्रायंगल्स का आमने सामने डायरेक्ट कंपैरिजन करेंगे। अब जरा लॉजिक को जोड़ते हैं। हमें शुरू में दिया गया था कि BC स्क्वायर बराबर है AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर के, और हमने कंस्ट्रक्शन में AB को DF के बराबर और AC को DE के बराबर रखा था। इसका मतलब हुआ कि BC स्क्वायर भी DF स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर के बराबर है। और अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा कि EF स्क्वायर भी इन्हीं दो साइड्स के स्क्वायर के बराबर है। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि BC और EF की लंबाई भी बराबर होनी चाहिए। और ज्योमेट्री का यही बुनियादी उसूल यानी SSS कॉन्ग्रुएंस पोस्टुलेट वो की है जो हमारे सबूत के आखिरी स्टेप को अनलॉक करेगी। तो अब हमारे पास क्या सूरत हाल है? दो साइड्स तो हमने जानबूझकर बराबर बनाई थी और तीसरी साइड को हमने अभी बराबर साबित कर दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों ट्रायंगल्स की तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स एक दूसरे के बराबर हैं। तो SSS कॉन्ग्रुएंस पोस्टुलेट के मुताबिक अगर दो ट्रायंगल्स की तीनों साइड्स बराबर हों तो वो ट्रायंगल्स हर लिहाज से एक जैसे होते हैं, यानी वो एक दूसरे की बिल्कुल आइडेंटिकल कॉपीज हैं। अब हम इसी कॉन्ग्रुएंस को इस्तेमाल करके इस सवाल का जवाब देंगे जिससे हमने सारा काम शुरू किया था। और अगर दो ट्रायंगल्स बिल्कुल एक जैसे हैं तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि उनकी साइड्स बराबर हैं, बल्कि उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर होने चाहिए। इसका मतलब है कि हमारे असल ट्रायंगल का एंगल A हमारे बनाए गए ट्रायंगल के एंगल D के बराबर होना चाहिए। और याद है ना, हमने जानबूझकर ट्रायंगल DEF को इस तरह बनाया था कि D पर जो एंगल है यानी एंगल D वो ठीक 90 डिग्रीज का हो। और ये है हमारा फाइनल रिजल्ट। क्योंकि एंगल A एंगल D के बराबर है और हम जानते हैं कि एंगल D 90 डिग्री का है, तो ये साबित हो गया कि एंगल A भी लाजमी तौर पर 90 डिग्री का ही होगा। और इस तरह हमारा थ्योरम साबित हो गया। अच्छा, ये प्रूफ तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या ये असल नंबर्स के साथ भी काम करता है? चलें कुछ मिसालों से इसको वेरीफाई करते हैं। यहाँ दो मशहूर पाइथागोरियन ट्रिपल्स हैं। देखें, जब हम दो छोटी साइड्स के स्क्वायर्स को जमा करते हैं तो जवाब बिल्कुल तीसरी यानी सबसे लंबी साइड के स्क्वायर के बराबर आता है।
और क्योंकि ये कंडीशन पूरी हो रही है, हम पूरे यकीन से कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स राइट एंगल्ड हैं। तो इसका फ़ायदा क्या है? ये सिर्फ किताबी बात नहीं है। इंजीनियर्स और मेमार हर रोज़ इस असूल को इस्तेमाल करते हैं ताकि ये चेक कर सकें कि कोने बिल्कुल 90 डिग्री के हैं, चाहे वो किसी इमारत का नक्शा हो या किसी मेज़ का फ्रेम। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल टूल है। इस पूरे तज्जिए से यह पता चलता है कि किसी थ्योरम को उलट कर देखने से हमें एक नया और ताकतवर टूल मिल सकता है, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अगर हम दूसरे ज्योमेट्रिक थ्योरम्स को भी इसी तरह उलट कर देखें तो हमें डिफरेंट शेप्स के बारे में और कौन सी नई बातें पता चल सकती हैं।